हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं। जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और जो चैप्टर है वो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोरोजन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले तो इसका डिफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले कोरोजन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोरोजन में हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू द effect of moisture and oxygen that are present in atmosphere ना। ठीक है, एटमॉस्फेयर पे जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उनके अफेक्ट के चलते मेटल क्या होता है, metals get कोरोडेड। क्या होता है, मेटल कोरोडेड होता है। ठीक है ना। और दिस इफ़ेक्ट, और ये जो इफ़ेक्ट है इज़ कॉल्ड कोरोजन। देखिए कोरोडेड मतलब क्या होगा, धीरे धीरे वो रिएक्ट करेगा और एक लेयर बना लेगा, अपने ऊपर में एक ठो लेयर बना लेता है। ठीक है ना, मेटल। और अब जैसे लोहा है, लोहा में क्या होता है, रस्टिंग होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो ये तो आपका कोरोजन का मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा। और इसी को एक बार हम लोग यहाँ अगर पढ़ दे, बुक में क्या लिखा हुआ देखिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। मतलब जब आयरन आप देखते हैं, लोहा वो काफ़ी शाइनी होता है नया में, बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। मगर उनको बाहर ऐसे खुला छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो वो क्या हो जाता है, उसमें एक रेडिश ब्राउन पाउडर मतलब रेडिश कलर हो जाता है उसमें, है ना। तो बोला गया ये जो रेडिश ब्राउन पाउडर हो रहा है, ये इसका कारण क्या होता है, दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए जैसे लोहा जब नया रहता है, ठीक है, वो थोड़ा ग्रे कलर का रहता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ, जब उसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करके क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर बना लेता है। ये जो लेयर बनता है ये क्या करता है, ये कुछ इस प्रकार का लेयर बनाता है कि रस्टिंग करता है इसको, मतलब रस्टिंग बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं। और ये क्या होगा, धीरे धीरे लोहा को क्या करता है, ख़राब कर देता है। लोहा को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार से बोला गया कि सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। कुछ मेटल होते हैं जिनको वो ख़राब तो नहीं करता है, मगर जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, उसके ऊपर भी एक लेयर बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्निश्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टर्निश्ड। मगर लोहा में जो लेयर बनता है जिससे लोहा क्या होता है, धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। फिर हाउएवर यू नोटिस दैट द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑफ ए कॉपर। जैसे मैंने बताया कॉपर और सिल्वर, इनके ऊपर जो रिएक्शन होता है एयर में मौजूद ऑक्सीजन के चलते या फिर मॉइस्चर के चलते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बात याद रखिएगा। मैं यहाँ पे एक बार मिटा देता हूँ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्निश्ड। देखिए ये चीज़, ठीक है ना। किसके लिए, ये कॉपर और सिल्वर। और लोहा के लिए क्या है, वो है आपका रस्टिंग। ठीक है ना। और एक चीज़ है कि इनमें क्या होता है कि इसको वो डैमेज नहीं करता, बट लोहा को क्या करता है, वो डैमेज कर देता है। लोहा को क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है। ठीक है। उसके बाद में व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड etc, इट सेड टू बी कोरोडेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। वहाँ पे मैंने जो लिखा था। फिर यहाँ पे बोला दी ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर
एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। देखिए ये एग्जाम्पल है, पहले लोहा का एग्जाम्पल था रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर टर्निश जो होता है लोहा क्या हो जाता है ब्राउनिश कलर का हो जाता है, सिल्वर जो होता है वो क्या होता है ब्लैक कलर का हो जाता है, और कॉपर जो क्या हो जाता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, मतलब उसके ऊपर जब लेयर बनता है तो ठीक है ना, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाता है, ऐसा सोचिएगा ठीक है। फिर कोरोजन कज डैमेज टू कार बॉडी, कोरोजन के चलते कार बॉडी खराब होता है, ब्रिज खराब होता है, आयरन रेनी खराब होता है, सीफ एंड टू अदर मेड मेटल्स, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, स्पेशली जो कि आयरन का बना हुआ रहता है। स्पेशली कौन सा ज़्यादा खराब होता है, जो आयरन का बना होता है ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन ई सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एवरी ईयर क्या होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इसके चलते क्या होता है बर्बाद जाता है ठीक है ना, क्योंकि डैमेज हो जाता है, क्या डैमेज होता है आयरन डैमेज होता है ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया होगा, बात समझ में आया होगा यहाँ तक क्या हो रहा था। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूँ क्या होता है कि कुछ मेटल होता है जो बाहर में एयर और मॉइस्चर के चलते रिएक्ट कर जाता है, उसके साथ क्या कर जाता है रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। लेयर जो बनाता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या करता है उसको डैमेज कर देता है। उसी प्रकार से सिल्वर जो है ये भी अपने ऊपर लेयर बना देता है, उसका कलर क्या होता है ब्लैक कोटिंग, उसका सिल्वर का कलर क्या हो जाता है ब्लैक हो जाता है, और कॉपर का कलर क्या हो जाता है बाहर का हवा के संपर्क में आके उसका कलर ग्रीन हो जाता है कॉपर का ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। अब उसके बाद में आ जाता है रेंसिडिटी, तो मैं सिंपल बता दूं, जैसे खाना बहुत देरी तक हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है ख़राब हो जाता है ना, तो वो भी एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को ही हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं ठीक है। और वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, when fat and oil are oxidized they become rancid and their smell and taste change usually substance which prevent oxidation, वो तो एंटीऑक्सीडेंट होगा, बचाने के लिए बताया गया। इसका भी अगर मैं यहाँ शॉर्ट में डिफिनेशन लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, किसका मैं लिख रहा हूँ रेंसिडिटी का ठीक है। रेंसिडिटी देखिए फैट्स एंड ऑयल ठीक है ना, फैट्स एंड ऑयल इन फूड kept for a long time get oxide and become rancid and taste of food changes and causes infection on eating, मतलब उसको खाने से क्या होगा कि हम लोग को बीमारी हो सकता है, इन्फेक्ट हो जाएंगे हम लोग ठीक है ना, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इससे बचने के लिए कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ पे सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेशन, मतलब ये होता है क्या कि ऑक्सीजन का संपर्क में आता है जिससे खाना क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब नहीं ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो, उसके लिए हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल कीपिंग फूड इन एयर टाइट। और दूसरा तरीका क्या होता है कि एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखना। एयर टाइट कंटेनर में अगर हम लोग फिल करते हैं ना तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में वो नहीं आता है, जिसके चलते
वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है और खाना हमारा क्या होता है, बचा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुका है, जैसे कि देखिए चिप मैन्युफैक्चर कंपनी जो है यूजुअली चिप्स के अंदर में नाइट्रोजन गैस फिल करके रखता है। ये कारण इसमें होता क्या है कि चिप्स के अंदर में मतलब सॉरी पैकेट के अंदर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जा नहीं पाता है। जैसे चिप्स का पैकेट है और यहाँ पर ऑक्सीजन से फिलअप है, तो ऑक्सीजन ये इसके अंदर मौजूद चिप्स के साथ संपर्क ही नहीं हो पाएगा, तो भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इससे क्या होता है, चिप्स बचा हुआ रहता है। ठीक है, आई होप कि आप सबको रेंसिडिटी और कोरोजन समझ में आया होगा। अगर ये दोनों समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप जैसे 10th में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह भी पढ़ रहे होंगे ना, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।